ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन बम धमाके में खानदान के 14 अफराद के साथ जख्मी होने वाला 8 साला महमूद अहमद जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे भाई की हालत तशवीशनाक है। इस बारे में देखते हैं लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट। शुगर मिल में बतौर असिस्टेंट काम करने वाला खानपुर का मोहम्मद अजहर अपनी वालदा, भाई आफ्ताब, बावज, बीवी और बच्चों समेत खानदान के 14 अफराद के हमरा लाहौर में अपने पीर की दरगाह पर हाजिरी के बाद खानपुर वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा ही था कि शाम 7 बजे अचानक धमाका हो गया। इसके खानदान के बच्चों और खवातीन समेत तमाम अफराद जख्मी हो गए। धमाके में जख्मी होने वाले महमूद को इलाज मुआवजे के लिए मेयो, जबकि आमिर सोहेल को चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया। महमूद अहमद को सर पर शदीद चोट आई। 12 घंटे मौत से लड़ने के बाद महमूद अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। 4 बेटे और 1 बेटी, 4 की हालत जो है ना, 1 की हालत ठीक है, 1 की डेथ हो गई है, 1 नॉर्मल पोजीशन में है और 1 सीरियस है अभी भी। वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। 3.5 साल का आमिर सोहेल नाम है उसका। 1 मेरी 1.5 साल की बच्ची है, वो भी चिल्ड्रन में है और मेरी बीवी भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम 11 अफराद जो हैं वो यहीं पे न्यू हॉस्पिटल में हैं। मुतवफ़ी महमूद का कमसिन भाई आमिर सोहेल चिल्ड्रन अस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर इसकी जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ज़हूर के भाई आफ्ताब का कहना था कि धमाका शदीद नौयत का था। अचानक मशरक साइड पे ब्लास्ट हुआ है, तो धमाका काफ़ी ज़ोरदार था। अभी मेरे एक कान से आवाज़ सुनाई नहीं देती। प्लेटफार्म नंबर 2 पे ब्लास्ट हुआ है, तो सारे ज़ख्मी हो गए। एक भतीजा जो है उसकी डेथ हो गई है। महफिल ज़िक्र में शिरकत और पीर के दीदार के लिए आने वाले खानदान के 14 अफराद दहशतगर्दी का शिकार होकर जख्मी हो गए, जबकि खानदान की आंखों का तारा 8 साला महमूद अहमद बचपन आने से पहले ही आखिरत के सफर पर रवाना हो गया। कैमरामैन नवीज़ ज़ुबैरी के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। लोगों के हुजूम के बायस रेलवे और बस स्टैंड जैसी जगहें हमेशा दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ होती हैं। बिल्कुल। लाहौर में जनरल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं मोहम्मद उस्मान अपनी इस रिपोर्ट में। वतन अजीज में वुज़रा और आला अफसरान के घरों, सियासी शख्सियात और अवाम की जानो माल के हिफाजत के जिम्मेदार इदारों के दफातर पर तो सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि दहशतगर्द इन हसास मुकामात पर कोई तकरीबी कार्रवाई ना कर सकें। लेकिन जहाँ बेचारे गरीब अवाम की आमदोरफ्त के इम्कानात हों, वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल पर कितनी तवज्जो दी जाती है, इसका अंदाजा मंगल के रोज लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम धमाके से हो गया है। मुल्क के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर जहाँ हर रोज हजारों लोग आमदोरफ्त करते हैं, वहाँ ना तो वॉक थ्रू गेट्स काम कर रहे हैं और ना ही कोई CCTV कैमरा। जो ओवरऑल पोजीशन है उसमें बहुत सिक्योरिटी लैब्स हैं, ना कोई चेकिंग है ना कुछ है, कोई रोकता नहीं है, जो मर्जी जो लेके चला जाए। तो इस वजह से थोड़ी सी हमारी तशवीश है हमें कि जी ये होनी चाहिए, चाहे मेरी क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए ये। ना तो किसी की पर्सनली चेकिंग होती है, ना सामान की तो बिल्कुल नहीं होती। और इवन के रास्ते में जब ये इंसिडेंट की इत्तला मिल गई उसके बाद भी किसी ने कोई सिक्योरिटी चेक नहीं की। क्या करें, हालात इस किस्म में पैदा हो गया। प्लेन है वो भी आपके सामने है। 2-3 दिन पहले जो हादसा हुआ है बोजा एयरलाइन का, वैगन पे आए जो लोकल ट्रैवल चलते हैं उसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने के, उससे बचने के बाद ट्रेन पे आए तो ट्रेन पे ये इंसिडेंट हो गया। अब आवाम कहाँ जाए, क्या करें। रेलवे स्टेशन के साथ साथ जनरल बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहां हमेशा आवाम का हजूम रहता है। एक ऐसा हजूम जो दहशतगर्दों के लिए तकरीबी कार्रवाई करने के बाद बआसानी बच निकलने का सबसे महफूज मकाम हो सकता है। ऐसे में इस जगह पर ना तो कोई कैमरा नस्ब है, ना ही सिक्योरिटी के लिए कोई एक भी सिपाही मुतय्यन है। इन हालात में दूसरे शहरों के जाने वाले ये लोग अल्लाह के नाम पर ही सफर कर रहे हैं। यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा, सिपाही या सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं, सिक्योरिटी का कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये मतलब सिक्योरिटी अगर हो तो फिर ऐसे हादसा ना हो। इतने रश के मुकाम पे आप देख रहे हैं कि इधर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम मसला है। इधर सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि कल रेलवे स्टेशन पाकिस्तान इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है और आवाम का बहुत ज़्यादा हजूम होता है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इधर सिक्योरिटी का जो है अच्छा इंतजाम करे। चाहे कोई वजीर हो या कानून नाफिज करने वाले इदारे का सरबराह, इससे लिए जाने वाले हल्फ का बुनियादी नुक्ता अवाम के जानो माल की हिफाजत ही होता है। लेकिन वाकयात से यूँ लगता है जैसे अपनी हिफाजत सबसे पहले और अवाम की हिफाजत कहीं आखिरी मराहिल पर सोची जाती है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर।
उधर लाहौर से अटक पहुंचने वाली अवाम एक्सप्रेस से 20 किलोग्राम वजनी बम बरामद कर लिया गया। मशकूक बैग में रखे गए बम को अटक रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की निशानदेही पर उतारा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग तहवील में ले लिया और ट्रेन को क्लियर करके पेशावर की तरफ रवाना कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड 2 घंटे ताखीर से पहुंचा और बम नाकारा बना दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बम का वजन 15 से 20 किलोग्राम था, जो लाहौर में फटने वाले बम से दुगना बड़ा था। खुदा न खास्ता ये बम फट जाता तो 300 मीटर तक तबाही फैला देता। बम से बैग से नट और बॉल बेयरिंग भी बरामद हुए हैं। लाहौर स्टेशन धमाके के बाद अवामी एक्सप्रेस को बगैर चेक किए रवाना करना सिक्योरिटी के लिए हुकूमती दावों पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, 2010 में हादसे का शिकार होने वाली एयर ब्लू के तैयारे के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक कब क्या हुआ, आइए जानते हैं। एयर ब्लू की फ्लाइट ABQ 202 ने सुबह 7:41 पर कराची से टेक ऑफ किया। परवाज के इब्तदाई लम्हात में कप्तान की जानिब से फर्स्ट ऑफिसर के लिए सख्त अल्फाज और तंजिया जुमले इस्तेमाल किए गए। जवाब में फर्स्ट ऑफिसर ने खामोशी इख्तियार की। कप्तान की जानिब से अमले के लिए सख्त अल्फाज और तंबीह का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। सुबह 8:50 पर तैयारा इस्लामाबाद से शुमाल मशरिक में 155 नॉटिकल मील दूर था जब इसे बताया गया कि एयरपोर्ट का रनवे इस्तेमाल में है। 2 मिनट के बाद तैयारे के अमले ने मुतबादिल रास्तों के बारे में गुफ्तगू शुरू की। कप्तान ने परवाज को पेशावर, लाहौर और कराची वापस ले जाने के बारे में बात की। इस दौरान कप्तान कंफ्यूज हो गए। बाएं जानिब बादलों की वजह से कप्तान फिक्रमंद थे और उन्होंने दाईं जानिब मुड़कर फ्लाइट लैंड करने की इजाजत मांगी, जो कि कंट्रोल टावर ने मुस्तरद कर दी। सुबह 9:04 पर फ्लाइट ऑफिसर ने एक बार फिर दाईं जानिब से लैंड करने की इजाजत मांगी, जो कि कंट्रोल टावर ने बादलों के बाइस मुस्तरद कर दी। इस दौरान तैयारे का अमला मुतबादिल रास्तों के बारे में बात करता रहा। सुबह 9:36 पर अमले ने एक बार फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दाईं जानिब के मौसम की सूरत हाल जानी। जवाब में इनसे कहा गया कि सिर्फ बाईं जानिब ही रनवे पर उतरने का रास्ता है। 9:33 पर कप्तान ने कंट्रोल टावर की हिदायत के जवाब में फर्स्ट ऑफिसर को हुक्म दिया कि इन्हें कहने दो जो कहना है। सुबह 9:39 पर कंट्रोल टावर ने कप्तान को आगाह किया कि जहाज नो फ्लाइंग जोन से सिर्फ 1 नॉटिकल मील दूर है और इन्हें बाएं मुड़ने का हुक्म दिया। सुबह 9:40 जहाज के सिस्टम पर वार्निंग आ गई कि आगे पहाड़ियां हैं। कंट्रोल टावर के पूछने पर कप्तान परेशान हो गए। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल टावर के सवाल पर कप्तान से पूछा कि क्या बताऊं। कंट्रोल टावर के इसरार पर कप्तान ने जवाब दिया कि वो बाएं मुड़ रहे हैं, जबकि तैयारा बदस्तूर सीधा परवाज करता रहा। तैयारा इस खतरनाक सूरत हाल में जहाज के कप्तान की वजह से आया जब फर्स्ट ऑफिसर और कप्तान के दरमियान बातचीत बंद हो गई और फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान की गलती को जानते हुए भी तैयारे को ऊपर नहीं उठाया, जैसा कि फ्लाइट सिस्टम बता रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने 2 बार कप्तान से कहा कि तैयारा ऊपर उठाएं। तैयारा बदस्तूर दाएं मुड़ता रहा। 2 सेकंड बाद फर्स्ट ऑफिसर ने एक बार फिर कप्तान से कहा कि वो तैयारा ऊपर उठाएं। इस दौरान कप्तान ने कहा कि तैयारा बाएं क्यों नहीं मुड़ रहा। सुबह 9:41 पर जहाज के सिस्टम ने कप्तान को वार्निंग जारी की कि आगे पहाड़ियां हैं, जहाज का रुख फौरन तब्दील किया जाए और फौरन ही फर्स्ट ऑफिसर ने भी इस बात की तायद की। आखिरी लम्हात में कप्तान ने जहाज का रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर जहाज नीचे की जानिब जाता रहा। फर्स्ट ऑफिसर आखिरी बात कप्तान से ये कहते सुने गए कि सर हम गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं। हादसे की जिम्मेदारी जहाज के अमले पर डाली गई है। अमला खुद साख्ता गैर महफूज माहौल में बेहतर फैसले और पेशावराना महारत का मुजाहरा करने में नाकाम रहा। अमले ने हवाबाजी के कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की और जहाज को गैर महफूज सूरत हाल से 2 चार कर दिया।